हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करा था एंड उसमें हमने सीखा था कि कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज़ के लिए बनता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जिसमें से ऑपरेटिंग जो था वो सबसे टिपिकल था और सबसे बड़ा फॉर्मेट था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में उस फॉर्मेट को समझा था एंड देन उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग बेसिकली अपनी सेकंड एक्टिविटी दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो समझेंगे। पहले हम इसका भी फॉर्मेट समझेंगे एंड देन इसके क्वेश्चंस करेंगे। हमें इसमें एक वर्किंग नोट भी बनाना सीखना है जो कि होता है हमारा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। ठीक है जी। सो वो अकाउंट बेसिकली अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, बेस याद है 11th का अकाउंट बनाने का, तो आप उसको बड़े आराम से सीख सकते हो। अगर याद नहीं है तो हम अगले सेक्शन में उसे सीखेंगे। आप लोगों को तब वो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे बात शुरू करते हैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट की। इस फॉर्मेट को आपको अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे ख़त्म हुआ जस्ट उसके नीचे से ही शुरू करना होता है अगर आपको क्वेश्चन में तीनों एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो बनाना है। ठीक है जी। तो हम बात शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सबसे आसान कैश फ्लो है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें बहुत सिंपल है। अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है तो आप उसे प्लस कर दीजिए जितने में वो सेल हुआ है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट टैंजिबल है या इंटैंजिबल है, इट डजेंट मैटर। अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपने परचेज करा है सो उसको आप माइनस कर दीजिए क्योंकि उससे आपके पैसे जा रहे हैं। एंड अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड हुई है तो उसको आप प्लस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड आमतौर पे 3 चीज़ें होती हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में भी बात करी थी ऑपरेटिंग में। वो हो सकता है या तो आपको रेंट रिसीव हो रहा हो, या फिर आपको हो सकता है डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, या फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। ये तीनों के तीनों आपको एक साथ ज़रूरी नहीं है कि मिले, इनमें से कोई भी हो तो आप लोगों को उसको यहाँ पे प्लस करना है। कोई नहीं होगा तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, दैट्स इट। जब आप ये बेसिकली तीनों चीज़ें आप कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन में से, तो अंत में जो आपका आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो होता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो कैश फ्लो, और अगर नेगेटिव में है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, जितना बड़ा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट था उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो हम लोग सीधा अपनी बात शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे इसके। 3 क्वेश्चंस इसलिए, एक क्वेश्चन सिंपल करेंगे और 2 क्वेश्चन उन वर्किंग नोट से रिलेटेड करेंगे जो मैंने आपको बोले अभी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो बात शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी आइटम्स हैं बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एज वी डू नॉट हैव टू प्रिपेयर दी वर्किंग नोट इन दिस थिंग। हमें डायरेक्टली गिवन है कि परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ गुडविल, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पेटेंट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ है कुछ। अ बिल्डिंग वॉज परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ अ सरप्लस विच वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज, रेंट रिसीव 20,000। वो बिल्डिंग खरीदी, हमने रेंट पे दी, हमारे लिए काम की बात नहीं है। हमारे लिए बस काम की बात है कि एंड में लिखा हुआ है रेंट रिसीव, तो वो आपको प्लस करना है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट कि आपको आइटम्स पता चल जाएं कि पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई परचेज ऑफ मशीन है, आप उसे माइनस कर दीजिए क्योंकि उससे पैसा जा रहा है। सो परचेज ऑफ मशीन। देन उसके बाद आपको अगली चीज़ दे रखी है परचेज ऑफ गुडविल। मैं अमाउंट एक साथ लिख दूंगा, इसमें भी आपका पैसा जा रहा है और गुडविल भी एक फिक्स्ड एसेट है जो इंटेंजिबल होता है। सेल ऑफ मशीन आप प्लस करेंगे। कोई चीज़ों का ऑर्डर नहीं है, बेसिकली बस आपको उनके साइन करेक्ट लिखने ज़रूरी हैं। देन उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आप प्लस करेंगे। देन उसके बाद है आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप उसे माइनस करेंगे। इसको एकदम सिंपल रखना है आपने, कोई भी खुद कोई अरेंजमेंट ना करें फॉर्मेट में। सेल ऑफ पेटेंट्स आप प्लस करेंगे, पेटेंट्स भी आपके फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एंड देन आपका है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, उसे आप प्लस करेंगे। एंड लास्ट में आपको जो रेंट रिसीव दिया हुआ है उसको आप प्लस करेंगे।
सो भाई जो जो आपके फिगर्स हैं उनको आप प्लस यहाँ पे फिल कर दीजिए, जो प्लस है माइनस है। आपके लिए एक सिंपल टिप है, हमेशा ये बात मैंने समझाई है कि कभी भी कोई बेसिकली फिगर अगर नेगेटिव में हो तो प्लीज़ आप उस पर एक ब्रैकेट पुटअप ज़रूर करें। अगर आप उस पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपको ही कैलकुलेशन में अंत में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बार बार यहाँ पे आके साइन देखना पड़ेगा। सो ये फिगर्स हम सारे फिल कर देते हैं एंड बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसका हम नेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी आर कैश फ्लो। इसका आंसर इस केस में आ रहा है 3,45,000। पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो हम लिखते बेटा कैश यूज्ड, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारी बात सिंपल क्वेश्चन की ओवर हो जाती है। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। मैं आप लोगों का टाइम कम से कम लेना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं एग्जैक्ट 2 ही क्वेश्चंस कराऊंगा। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग वर्किंग नोट डिस्कस करेंगे। मैं केस जितना ज़्यादा सिंपल वे में हो सकता है उतना वे में समझाऊंगा। आप लोगों को उस केस को समझना है एंड उसके बाद वो किसी भी फिक्स्ड एसेट पे केस आ सकता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। तो हल्का सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं उसका एंड देन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। सो मैं यहाँ पे आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट सीखना है, ठीक है बेटा। आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट सीखना चाहते हो, उसके 2 तरीके हैं बेटा। वो 2 तरीके क्या हैं? या तो विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या बेटा दूसरा तरीका है विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जब आप लोग 11th में हुआ करते थे तो बेटा डेप्रीसिएशन में आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या होता था, जिन लोगों को याद नहीं है बस मैं मेन बात बोलूँगा। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आप डेप्रीसिएशन सिर्फ तब लगाते हो जब एसेट बिक रहा हो। सारा का सारा उसकी पूरी लाइफ का डेप्रीसिएशन एक साथ तब लगाते हो जब एसेट बिक रहा है। और जब डेप्रीसिएशन नहीं है वो तो सबको याद ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने उसी के करे हैं। तो हम पहले ये वाला केस सीखेंगे विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप। क्वेश्चन करेंगे सीधा अपना। पहले मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, बीच में इमेज आएगी एक, उसको आप कैप्चर कर लेना याद करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर देंगे हल्का सा एंड देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। सो हम यहाँ पे बेसिकली फिक्स्ड एसेट अकाउंट सीख रहे हैं बेटा विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप। ये कोई भी अकाउंट हो सकता है, लैंड का, बिल्डिंग का, ठीक है, फर्नीचर का, मशीन का। बनाना सबको एक ही तरीके से है। मैं पहले फॉर्मेट दे रहा हूँ आप लोगों को समझाते हुए। ये फॉर्मेट अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी, जो लोग मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता है। बेटा ये एक एसेट है, एसेट माने रियल है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में घटते हैं। तो कुछ भी बढ़ने वाली चीज़ है वो इधर आएगी, कुछ भी घटने वाली चीज़ है वो इधर आएगी, दैट्स ऑल। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है इस बात में तो मैं आपके लिए चीज़ें लिख दे रहा हूँ जो जो इस अकाउंट में आती हैं एंड आप उनको मेमोराइज कर सकते हो। सो फॉर्मेट नॉर्मल है, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैश फ्लो और बेटा पूरे ही अकाउंट्स के पेपर में। अगर आपकी बेसिकली राइटिंग स्लोपी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। एंड फॉर्मेट्स आपको वर्किंग नोट में भी बनाने हैं। जैसे वर्किंग नोट है स्टिल एक फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट है ये। बेटा यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा एसेट का जो दिया होगा आपको। यहाँ पे आपका बेटा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब जैसा मैंने बोला, यहाँ पे वो चीज़ें जो एसेट बढ़ाएं और यहाँ पे वो चीज़ें जो एसेट घटाएं। तो बेटा एक बढ़ाने की चीज़ होती है ख़रीदना एसेट को। टू बैंक अकाउंट, अगर आप कुछ खरीदते हो तो वो इधर लिख देना। बेटा अगर आप कुछ बेचते हो तो इधर लिख देना। आई होप दिस इज सिंपल। सेल, अगर बेटा कभी डेप लगे तो इधर लगा देना, यही सिखाया था हमने। अब बेटा अगर आप बेचोगे तो लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। कभी बेटा अगर लॉस हो तो इधर लिख देना P&L के नाम से, और अगर बेटा कभी गेन हो तो इधर लिख देना बेचने पर। यह आपने सीख रखा है 11th में।
बात ख़त्म, आपका अकाउंट पूरा हो गया। ठीक है जी। अब ये इसमें बनाना क्यों पड़ा ये बेटा, इसमें कोई ना कोई बात मिसिंग होगी, बेचना, डेप्रिसिएशन, लॉस, गेन या पर खरीदना मिसिंग होगा। हमें वो एक फिगर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ज़्यादा वाली साइड का टोटल दोनों तरफ, कम वाली साइड माइनस, जिस तरफ डिफरेंस आएगा और जो फिगर गायब होगी वही वाली फिगर हम ढूंढ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन की तरफ। सो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा। पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन है, फ़र्क नहीं पड़ता। Mars Limited has plant and machine whose written down value on 1st of April is 9,60,000 and on 31st of March 2019 was 10,50,000. Opening and closing balance given है हमें. Depreciation for the year was 35,000. अब देखिए यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे, in the beginning of the year a part of the plant was sold for 45,000 which had a written down value of 30,000. एक सिंपल सलाह आप लोगों के लिए, कभी भी किसी एसेट के बारे में किसी बड़े क्वेश्चन में भी बेचने खरीदने की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो मैं सिंपल सलाह दूंगा, आप उसका अकाउंट बना लीजिए। आप बेसिकली एंड में कैश फ्लो जब टोटल कर रहे होंगे आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हिडन होगी कोई बात जो अकाउंट बनाने पे ही सामने आती पर आपने अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा आप अकाउंट बना रहे हो प्लांट एंड मशीन का। पहले हम अकाउंट बनाने पे टाइम देंगे, देखो, क्योंकि कैश फ्लो इन्वेस्टिंग कुछ नहीं है। अगर ये अकाउंट सही बन गया तो पक्की बात है कैश फ्लो ठीक होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमको गिवन था भाई 9,60,000 रुपीज़ एंड क्लोजिंग बैलेंस हमको गिवन है 10,50,000 रुपीज़। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है साल के दौरान डेप्रीसिएशन भी लगा था। लगा होगा भाई, आप बोल रहे हो तो। क्वेश्चन कहता है डेप्रीसिएशन लगा था 35,000 रुपीज़, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है एक मशीन थी, ठीक है, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू माने डेप्रीसिएशन लगाने के बाद की वैल्यू 30,000 है। उसे आपने कितने में बेच दिया? जितने में बेचते हैं उतना लिखते हैं बेटा, 45,000। क्या बात है, फ़ायदा हो गया मतलब, क्योंकि 30 की चीज़ को 45 में बेच दे रहे हो तो फ़ायदा किधर लिखना सिखाया मैंने? इधर लिखना सिखाया। ये क्या है? गेन है। कितने का गेन है? 15,000 रुपये। कुछ लोगों का गेम थोड़ा वीक चल रहा है तो वो भाई नीचे बेसिकली इस बात को लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सोल्ड फॉर 45,000, तो बेटा आया 15,000 का गेन। अपनी मर्जी है, अपनी प्रेजेंटेशन है, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उतना करूँगा। ठीक है, हो गई बात पूरी, और कुछ मेरे पास बचा नहीं है। अब बेटा आप देख लो, यहाँ डेप आ गया, यहाँ बैंक आ गया, प्रॉफिट एंड गेन या लॉस में से एक बात आती है, गेन भी आ गया। एक चीज़ मिसिंग है, परचेज, मतलब इसमें इधर कम पड़ना चाहिए। टोटल करने बैठा मैं तो बेटा ये बना 80, 11,30,000, 11,30,000, 11,30,000 में से जब मैं 9,75,000 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 1,55,000 रुपीज़। और बेटा 1,55,000 रुपीज़ मेरा आ रहा है टू बैंक। ये है मेरा परचेज़ और बेटा ये है मेरा बैलेंसिंग फिगर। यहाँ मुझे टीचर नंबर देगा। ठीक है, मेरे वर्किंग नोट को देख के। ये आपने देख लिया, अब मैं इसका कैश फ्लो बनाऊंगा। देख लो यहाँ पे कैश फ्लो पूरा है ही इसी क्वेश्चन का। ये जाएगा माइनस में क्योंकि ये मैंने खरीदी है, और ये जाएगा प्लस में क्योंकि ये मैंने बेची है। ठीक है, मैं कैश फ्लो बना देता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों पे स्पेस ज़्यादा है और मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मेरे को वर्किंग नोट मिटाना पड़ा है। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक पे बना रहे हो तो यू पीपल डोंट फेस दिस प्रॉब्लम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है जी, आपने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपने बेटा परचेज़ करी थी एक मशीन, परचेज़ ऑफ प्लांट, परचेज़ करी है तो माइनस होगा, और परचेज़ करी है 155 की, दिस इज़ अ माइनस। एंड बेटा वी हैव टू ऐड सेल ऑफ प्लांट। कितने की सेल हुई है? 45,000 की। नेट में आंसर आया
नेगेटिव, इसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। कभी कभी मेरी राइटिंग थोड़ी स्लोपी हो जाती है वीडियो में, क्योंकि भाई मुझे आप लोगों का टाइम बचाना है, ठीक है जी। पर कृपया करके आप लोग काम तसल्ली से करें। मैं सिर्फ वहीं पे राइटिंग स्लोपी करता हूँ जो बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। जहाँ आपकी काम की बात होगी वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग अपना दूसरे केस की तरफ, जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात याद आनी चाहिए अपने 11th से, कि जब भी आप लोगों को एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन होता था भाई, तो बेसिकली उस केस में क्या होता था कि उस केस में आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाते थे, है ना भाई। इस बार भी ऐसा ही होगा, इस बार भी हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग ही बनाएंगे। तो एक तो हमें चाहिए हमारा एसेट का अकाउंट, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाएंगे। और एक हमें चाहिए अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आपको जो क्वेश्चन में लिख के दे रखा हो, अगर प्रोविजन फॉर डेप लिखा है तो आप प्रोविजन फॉर डेप लिखें, अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप लिख के दे रखा है तो आप वो लिखें। यह आपका फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, कुछ भी हो सकता है, प्लांट मशीन डेटर, जो जो चीज़ें मैंने पहले बोली। एंड दिस इज़ योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। वही पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरे में मैं फिल नहीं कर रहा सो दैट के टाइम बचे। बेटा यहाँ पे आपका एसेट का ओपनिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस BD, यहाँ पे आपके एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस CD। यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आता है, गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। और बेटा यहाँ पे आपके डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आता है, सिंपल बात है। अब अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखते हो बाय बैंक, जो आपने बेचा, और जो डेप लगा है उस पर वो लगाते हो आप बाय एक्यूमुलेटेड डेप, ठीक है जी। इस डेप्रिसिएशन को आपको इधर भी लिखना होता है टू फिक्स्ड एसेट के नाम से, ठीक है जी, सिंपल बात। उसके बाद बेटा वही गेन या लॉस, लॉस है तो इधर, गेन है तो इधर, फिर वही टोटल, अगर कम पड़े तो इधर खरीदा है और बेच तो उधर दिया ही था, दैट्स इट। यहाँ पे जब टोटल करोगे तो यहाँ निकल के आएगा बाय P&L अकाउंट, इधर कम पड़ेगा क्योंकि ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा होगा। जो ये आएगा बेटा ये है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, सिंपल बात है। ये बेटा ऑपरेटिंग वाला डेप्रीसिएशन है जो ऑपरेटिंग में आता है आप लोगों के, ठीक है, ये आपके पूरा आ रहा है, ठीक है जी। सो ये बेटा हमारा फॉर्मेट है, आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हो। अभी वैसे मैं जब आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा बेटर बात समझ आएगी, ठीक है जी। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अकाउंट्स रटे हैं, बनाए नहीं हैं। जिन लोगों ने बेसिक से बनाए हैं उनके लिए बहुत सिंपल है बात, ठीक है। जिन लोगों का प्रोविज़न वीक था उन्हें भी थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जिनका प्रोविज़न अच्छा था उनके लिए बेसिकली एक बस रिवीजन चल रहा है। तो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, आप सब लोगों के लिए इसको ईजी बनाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दो बैलेंस दे रखे हैं, नीचे उसके पेटेंट्स भी दिया हुआ है, फिर नीचे एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। एंड नीचे एक और एडजस्टमेंट्स है, पेटेंट रिटर्न ऑफ वेयर 50,000 वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। भाई इसमें दो अकाउंट बनेंगे, मतलब दो वर्किंग नोट बनेंगे। ये जो मेरा है ये मशीन का बना रहा हूँ मैं, फिर इसको मिटा के पेटेंट का बनाऊंगा, एंड देन उसके बाद इसका कैश फ्लो बनाऊंगा। मेन ये नई चीज़ है, पेटेंट का वैसे ही बनेगा अभी जैसे पिछले केस में सीख लिया हमने। तो बेटा हमें यहाँ पे एक मशीन का अकाउंट बनाना है एंड एक हमें बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट।
क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हो बहुत कुछ जाएगा। बेटा आप शुरुआत करते हो बैलेंसेस लिखने से, टू बैलेंस BD। हमेशा जो गिवन है उससे पहले शुरुआत कर दीजिए एकदम शांति से, कोई कैलकुलेशन या पंगे की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सेम डेप्रीसिएशन में भी शुरुआत कर दीजिए। चारों बैलेंसेस उठा लीजिए अपने। बेटा आपकी मशीन दे रखी है 10 लाख और 9,50,000। हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग का ध्यान रखें, किसी किसी क्वेश्चन में उल्टी भी दी होती है डेट। ठीक है जी, जैसे सॉरी इस क्वेश्चन में भी दे रखी है, इसी वजह से मैंने आपको पॉइंट आउट करा। सो दिस इज़ माई 9,50,000 एंड दिस इज़ माई 10 लाख क्लोजिंग है। ठीक है जी। देन उसके बाद बेटा डिप्रिसिएशन हमको दिया हुआ है 1,10,000 एंड 1,50,000। चलिए जी, अब बेसिकली हमारा नीचे बोलता है कि एक मशीन थी 90,000 की, ठीक है, उसको हमने बेच दिया 50 में। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जितने में बेचते हैं यहाँ 50, और जो उस पर डेप लगा है एक्यूमुलेटेड डेप, वो यहाँ जो कि लगा है बेटा इस केस में 60,000 रुपये। इस डेप को यहाँ भी दिखाना है, यहाँ भी दिखाना है। ठीक है, अब बेटा लॉस और प्रॉफिट की बात आ गई। ये मशीन कितने की थी, मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। मशीन की कॉस्ट थी 90, मशीन पे डेप था 60, मशीन बची 30 की, उसे बेच कितने में आ रहे हो आप, 50 में। फ़ायदे की बात है, तो बेटा यहाँ लिखो बाय P&L टू P&L गेन 20,000। देन उसके बाद हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे अपना। सो 10 लाख, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000 में से 9,70,000 माइनस करेंगे हम लोग। सो 9,70,000 में सो 11,10,000 में से 9,70,000 माइनस करते हैं, हमें मिलता है इधर 140। ये हमारा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आया है। आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ लिख रहे हो कि ये परचेज़ है। ठीक है जी। देन उसके बाद आप नीचे इसका टोटल करते हो, ये है 2,10,000 ये वाली साइड, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 में से 110 माइनस करा बाय P&L अकाउंट, जो इस साल का डिप्रिसिएशन है बैलेंसिंग फिगर। ये ऑपरेटिंग में जाता है, जब हम ऑपरेटिंग बनाते हैं 1,00,000 रुपये आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिले हमारी इन्वेस्टिंग की, एक ये और एक ये। अब हम बनाएंगे पेटेंट्स का अकाउंट, इसको मिटा देते हैं हम लोग। भाई हमारा जो पेटेंट का वर्किंग नोट है वो उसी लॉजिक से बनेगा जो अभी हमने पीछे सीखा है, उसमें कुछ नया नहीं लगाना हमको, बट हम उसको बना रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन अदरवाइज पूरा नहीं होगा। सो पेटेंट का अकाउंट बना रहे हैं आप लोग। भाई पेटेंट्स का टू बैलेंस BD यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख और क्लोजिंग दे रखा है 2 लाख। आगे की बात में नीचे लिखा है पेटेंट्स पे डेप्रिसिएशन लगा 50,000, रिटर्न ऑफ माने डेप्रिसिएशन होता है। एंड उसके बाद आपने कुछ पेटेंट्स बेचे हैं 40,000 के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट यहाँ आना चाहिए। तो आपका इधर कम पड़ रहा है, आपको पता करना है कि आपने असल में उन्हें कितने में बेचा। तो सिंपल है, 3,40,000 ये ज़्यादा आ रहा है, 340 340 दोनों तरफ लिखा आपने। 340 में से 2 लाख माइनस करा 140, ये 90, दैट्स इट। तो आपने उसे बेचा है 90 में, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है। भाई आप अपना इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो बना दो, मैं यहाँ नीचे ही बना दे रहा हूँ आपके लिए छोटा सा। तो भाई जो आपका सेल ऑफ पेटेंट है वो प्लस, जो आपने बेचा 90,000 में, उसके बाद आपकी परचेज ऑफ मशीन आ रही थी, आपकी परचेज ऑफ मशीन आ रही थी 1,40,000,
पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग जो वर्किंग नोट था, और उसमें बेटा सेल ऑफ मशीन आ रही थी 50,000 रुपये। आंसर निकाला, आंसर आया नील। ठीक है जी, तो ना तो कैश यूज़ हुआ ना कैश आया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो ओवर होता है। जो मेन टेक्निकलिटीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। किसी बड़े क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी टेक्निकलिटी और हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये कंप्लीट वो है, बट जो चांसेस हैं कि बेसिकली इसके बाद आप इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो पूरा सही कर दोगे, दे आर 99%। क्योंकि जो एक्सेप्शंस है भाई वो हमेशा रहती हैं, बट जो हमारे केसेस हैं, जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है वो हमने सारी सीख डाली है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे अपनी बात को इसमें ओवर करते हैं। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। कोई डाउट है, परेशानी है तो वो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट्स करके नीचे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।